नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी। पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आज की डेट में हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं वो आप लोगों को मिलेंगी। और यह आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स और समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन न्यूज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी सारी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं बहुत ही कई बुकों से छांट कर जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और कंटिन्यूसली आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो एक दिन नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ, बाकी आप लोगों को डेली डेली करंट अफेयर मिलती रहेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर का रोल जो है वो चाहे अपर पीसीएस हो या जीआईसी प्रवक्ता हो या आपका समीक्षा अधिकारी, तो तीनों में आप लोगों का जो करंट अफेयर का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आइए आज की पहली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को, जो स्टडी ग्रुप चल रहा है प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लोनार कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। देखिए, लोनार की उल्का झील के बारे में है कि जैसे देखिए 15 नवंबर 2020 को जो लोनार है, लोनार की उल्का झील को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है। तो यह नाम ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोनार की उल्का झील को रामसर साइट्स में घोषित किया गया है। अब देश भर में कुल रामसर साइट्स की संख्या जो है 41 हो गई। देखिए, करंट अफेयर की न्यूज़ है, हो सकता है ये 42 हो, ठीक है। तो इस पर कोई आर्गूमेंट मत करिएगा। आगे जैसे ही करंट अफेयर 42 वाली आएगी तो वो आपको मेंशन कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा जो आपका करंट अफेयर की न्यूज़ है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो आपका, उसकी आधारशिला रखी गई है 20 अक्टूबर 2020 को। और ये कहाँ पर रखी गई है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर रखी गई है? ये जोगी घोपा एक जगह है असम में। इसकी लागत कितनी? देखिए, जो चीज़ें हैं, जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसी से संबंधित आप लोगों को प्रश्न, जो चीज़ें हैं, करंट अफेयर है वो प्रोवाइड की जा रही है। लागत कितनी है कि इसकी लागत है 693.97 करोड़ है। इसमें क्या होगा कि जैसे पार्क से लेके हवाई अड्डा, सड़क, रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। पार्क जो है 20 लाख करोड़ को रोज़गार भी पैदा करेगा। देखिए, ये इतनी डिटेल देने का तात्पर्य बस इतना ही होता है कि जैसे आपको स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपके 2-3 स्टेटमेंट अगर दे देता है करंट अफेयर के फॉर्म में, तो आपके वो सारे के सारे सही हों, कहीं से करंट अफेयर किसी भी प्रकार से छूटे ना। आइए अगली न्यूज़ में चलते हैं। 13वीं न्यूज़ है, देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम जो है एक अन्य नाम दिया गया है मेड स्पार्क। और यह है कहाँ पर? यह आपका केरल में है। इसकी आधारशिला रखी गई सितंबर 2020 में। और यह क्या करेगा? देखिए, जैसे जो रिसर्च होती है, अनुसंधान, सपोर्ट है, परीक्षण है, मूल्यांकन है, इन पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित करंट अफेयर की न्यूज़ थी। इसको आप लोग बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। अगली न्यूज़ है देश की सबसे लंबी सुरंग के बारे में। तो देखिए, देश की सबसे लंबी सुरंग है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है। तो उसमें देखिए 8 अक्टूबर 2020 को इसका विस्तार शुरू किया गया। यह जो सुरंग है 104 किलोमीटर लंबी होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली सुरंग है। 125 किलोमीटर की रेल लाइन है, तो 17 सुरंगों से यह गुजरेगी। तो टोटल उसकी जो दूरी है वो 104 किलोमीटर आ रही है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं इससे संबंधित, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ के बारे में जानते हैं। अटल टनल के बारे में है। अटल टनल जिसका जो राष्ट्र को समर्पित किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबाई है। और यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इसकी लागत देखिए पूछी जा सकती है तो 3200 करोड़ रुपए है। और टनल जो है, टनल की औसत समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह जो टनल है वो बनी हुई है। इसी का नाम अटल टनल दिया गया है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी रो पैक्स फेरी सेवा।
तो यह इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अक्टूबर 2020 को किया गया था। एक शहर है, ये नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। घोघा शहर भावनगर से हजीरा शहर सूरत तक। तो ये दोनों के दोनों नाम कहाँ से कहाँ तक किसको जोड़ेगा, जो रो पैक्स फेरी सेवा है यह। अब देखिए सड़क जैसे है, सड़क जो है आपका 375 किलोमीटर है, और समुद्र मार्ग से जो इसका रास्ता जो है वो 90 किलोमीटर होगा। कि जैसे पहले क्या था, सड़क मार्ग से अगर आप जाते थे तो 375 किलोमीटर आपको तय करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है, समुद्र मार्ग से आप लोगों को 90 किलोमीटर की दूरी ही पड़ेगी। तो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा, समुद्र के माध्यम से जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक है, इससे लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। और दोस्तों जो भी करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है वो आपको जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे ही ये पूरी एक साल की करंट अफेयर कंप्लीट होगी तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन सी है क्या नहीं है तो उसको भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन पहली बार में आप लोग ओवरऑल में सभी चीज़ों को एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, देश की पहली सी प्लेन सेवा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यह साबरमती रिवर फ्रंट में है सी प्लेन सेवा, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वहाँ पर है, और नर्मदा जिला, ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ, अहमदाबाद से लेके नर्मदा जिले तक है। ठीक है, जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। इसकी शुरुआत कब की गई है, देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत जो की गई है 31 अक्टूबर 2020 को की गई है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर। इसका संचालन देखिए, इसका संचालन कौन करेगा, कौन सी कंपनी करेगी, तो यह स्पाइस जेट करेगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगली न्यूज़ के बारे में जानते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित छोटी ट्रेन, ध्यान रखिएगा, यह इसका उद्घाटन जो है केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, तो इन्होंने वेल्ली टूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन कब किया गया, 2 नवंबर 2020 को केरल में किया गया। तो कहाँ पर यह संचालित होगी, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित छोटी ट्रेन। ठीक है, यह 25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की यात्रा करेगी, मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर की यह यात्रा करेगी। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ में चलते हैं। देश का पहला टायर पार्क की बात कर लेते हैं। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है, और जो है शुभारंभ जो है पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा, और 31 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इससे संबंधित न्यूज़ से। अगली करंट अफेयर जो है, भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है 29 सितंबर 2020 को। उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया, चंडी घाट हरिद्वार उत्तराखंड में किया। इस अवसर पर क्या किया गया है, कुछ चीज़ें हैं कि एक बुक है, एक पुस्तक है, जल जीवन मिशन हेतु एक पुस्तक भी है, रोइंग डाउन दी गंगा, तो इसको भी विमोचन किया गया। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 2020 को जितने भी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल राज्य होंगे, सभी के सभी, वो चाहे पब्लिक स्कूल हों, पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासेस, क्लासरूम, हाईटेक लैब वाला पहला राज्य बनेगा जाकर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है, सिंधुवीर पनडुब्बी के बारे में है। तो देखिए आईएनएस सिंधुवीर को म्यांमार को सौंपेगा भारत। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि आईएनएस सिंधुवीर को भारत किस देश को सौंप रहा है, और इसको भारत को भारतीय नौसेना में इसको किस वर्ष शामिल किया गया था। तो सिंधुवीर को 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी इससे संबंधित। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करंट अफेयर की चीज़ों को देखते रहेंगे, तो अच्छे से चीज़ों को रट लीजिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो स्टडी ग्रुप चल रहा है उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।